नमस्कार। आज योग एक्सरसाइज का दूसरा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, जो है विशेष रूप से हमारे सर्वाइकल से जुड़ी समस्या, स्पाइन से जुड़ी समस्या है। यानी गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कंधों का दर्द, कमर दर्द, इन सब के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं और कौन से ऐसे पोजेज हैं जिससे हम बिना दवाई के ये सारी प्रॉब्लम्स सहजता से ठीक कर सकते हैं। अगर रेगुलर अभ्यास हम इसका करते हैं तो इसके बहुत अच्छे लाभ हम अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइन से जुड़ी समस्याएं, सर्वाइकल से जुड़ी समस्याओं के लिए योग और एक्सरसाइज। सबसे पहले जिन्हें ऑफिस वर्क रहता है, जो कंप्यूटर वर्क ज़्यादा करते हैं, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना होता है, बैठे बैठे वर्क करना होता है, उन सभी को, मेजॉरिटी लोगों को हमने नोटिस किया है कि उन्हें सर्वाइकल से जुड़ी समस्या रहती है। यानी गर्दन दर्द और कंधों का दर्द नॉर्मल हमने उन लोगों में पाया है। तो सारे ऑफिस वर्क वाले, जो भी कंप्यूटर वर्क से जुड़े हैं, ऑफिस वर्क से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत सारी उत्तम और इजी एक्सरसाइज अगर वो रेगुलर अभ्यास करते हैं तो उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं। चलिए, तो बीच बीच में ऑफिस वर्क के दौरान भी बीच में 5 मिनट निकाल के कम से कम 4-5 बार अगर वो एक्सरसाइज रेगुलर रूप से करते हैं तो उनको बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो शुरू करते हैं सर्वाइकल से जुड़ी सबसे पहली एक्सरसाइज, जिसमें है शोल्डर की एक्सरसाइज, यानी कंधों से जुड़ी एक्सरसाइज। तो उसके लिए सबसे पहले बॉडी का पोस्चर हम सीधा रखेंगे, जितना हो पाए स्पाइन सीधी रखकर बैठेंगे नॉर्मल सुखासन के अंदर। बॉडी के जो दोनों हाथों की जो पोजीशन है वो इस प्रकार से रखेंगे, लूज, एकदम लूज पोजीशन। साथ ही साथ कंधों को अप डाउन करें सहजता से और थोड़ी सी स्पीड के साथ, ऐसे। कम से कम 25 से 30 बार इस प्रकार से अप डाउन मूवमेंट करेंगे। शोल्डर एक्सरसाइज में दूसरी है 1 बाय 1 शोल्डर अप एंड डाउन, सहजता से करेंगे। स्पाइन जो है वो सीधी रखेंगे, हमारी करोड़ स्तंभ जो है उसको सीधा रखेंगे, पोस्चर सीधा रखेंगे। ओके, रिलैक्स। शोल्डर से जुड़ी तीसरी एक्सरसाइज है, जिसमें हम शोल्डर को रोटेट करेंगे पीछे से ऊपर, आगे से नीचे की तरफ, सहजता से और हल्की सी स्पीड के साथ। अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर से पीछे की ओर और आगे से ऊपर। ओके, रिलैक्स। ये रोटेशन हम 10 से 12 बार कर सकते हैं, दोनों हाथों के साथ रोटेशन। आगे कोहनियाँ एक दूसरे को टच करें, पीछे जितनी हम कोहनियों को खोल सके, इस प्रकार से। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर से जुड़ी समस्या है, साथ ही साथ बैक पेन और नेक पेन रहता है सर्वाइकल के एरिया में, जब भी वो ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा दर्द हो, लेकिन वो सारी जकड़न है उस वजह से है। तो हमें एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो सारी जकड़न धीरे धीरे लूज होते
मसल्स सारे लूज होके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अपोजिट डायरेक्शन में ओके, रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम करेंगे नेक एक्सरसाइज। नेक एक्सरसाइज से पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम नेक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पोस्चर सीधा होना बहुत आवश्यक है। नेक एक्सरसाइज और शोल्डर एक्सरसाइज दोनों के हम बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब हमारा पोस्चर सीधा होगा, स्पाइन सीधी होगी। तो प्रयास करें कि जब भी हम ये दोनों एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पोस्चर सीधा हो। चलिए, सबसे पहले करेंगे योग मुद्रा 1, पीछे की ओर, आगे की ओर। रिलैक्स। जब भी ये योग मुद्रा 1 हम करते हैं, सॉरी ब्रह्म मुद्रा, शुरू करते हैं हम गर्दन की एक्सरसाइज, माना नेक एक्सरसाइज। नेक एक्सरसाइज के लिए सिंपल एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा बॉडी का जो पोस्चर है वो एकदम सीधा होना चाहिए, माना स्पाइन सीधी रख के ही हम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो मुद्रा है वो है जिसको हम ग्रीवा मुद्रा कहते हैं, गले की मुद्रा, गले की एक्सरसाइज, वो है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में गर्दन पीछे की ओर पूरा ढीला छोड़ दें और आगे की ओर अपनी चिन चेस्ट को टच करें। इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, सहजता से करेंगे। रिलैक्स। इस प्रकार 10 से 12 बार हम कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है ब्रह्म मुद्रा 2, जिसमें हम कंधे स्थिर रखेंगे, गर्दन को लेफ्ट और राइट साइड कंधों की तरफ झुकाएंगे। सहजता से करेंगे। दूसरी साइड गर्दन में हल्का सा खिंचाव महसूस होगा जो हमें अनुभव करना है। जितना हम अनुभव के साथ, उमंग उत्साह के साथ करते हैं, उतनी हमारी हीलिंग पावर बढ़ती जाती है। तो योग एक्सरसाइज खुशी से, उमंग उत्साह के साथ और अनुभव के साथ, एकाग्रता के साथ करें। रिलैक्स। अभी हम करेंगे दत्त मुद्रा, जिसमें गर्दन को पीछे की ओर लेफ्ट और राइट साइड घुमाना है। सहजता से करेंगे। जब भी हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि गर्दन की मूवमेंट्स जो भी हो रही है उसमें जर्क ना लगे। किसी भी प्रकार का झटका या जर्क लगाए बिना सहजता से मूवमेंट करनी है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे रोटेशन। गर्दन के चारों ओर के स्नायुओं को छूते हुए गर्दन की रोटेशन करेंगे।
गर्दन की रोटेशन नॉर्मल स्पीड से करेंगे, ना ज़्यादा तेज़ी से और ना ज़्यादा स्लो। सहजता से करें और चारों तरफ के स्नायुओं को छूते हुए अनुभव के साथ। अपोजिट डायरेक्शन में ओके, रिलैक्स। अभी हाफ सर्कल। ओके, रिलैक्स। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो खास करके फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल से जुड़ी समस्याओं के लिए। अभी हम स्पाइन से जुड़ी समस्या है उसके लिए कौन से पोजीज और कौन सी एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले नॉर्मल इस प्रकार से बैठे। सबसे पहले उसके लिए जो पोज है वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन। तो पहले हम करेंगे वक्रासन, जिसमें हमारा राइट हैंड और राइट पैर लेफ्ट घुटने के बाजू में रखेंगे। सहजता से करेंगे और पूरा बॉडी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ, जो हाथ पीछे है उस साइड ट्विस्ट करें। सहजता से करेंगे। विशेष रूप से कमर दर्द के लिए, स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के लिए वक्रासन बहुत लाभदायी माना जाता है। पेट के लिए भी, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए, जिन्हें सायटिका का प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन से जुड़ी समस्या है, उनके लिए भी ये दोनों पोज बहुत बहुत लाभदायी। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़े। दूसरी साइड से करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर दोनों राइट घुटने के बाजू में और पूरा बॉडी लेफ्ट साइड, राइट साइड पीछे की तरफ। जो हाथ पीछे माना राइट हैंड पीछे, राइट साइड पीछे की तरफ पूरा बॉडी ट्विस्ट करें। हर एक पोज सहजता से और अनुभव के साथ करेंगे। पोज के दौरान पूरे शरीर में कहाँ उसका असर हो रहा है वो महसूस करें, तो अपने आप हीलिंग पावर बढ़ती है। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़ेंगे। रिलैक्स। चल, अभी हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये पोज स्पाइन के लिए तो लाभदायी है ही, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्रासन खास करके डायबिटीज से जुड़ी समस्या, पेट से जुड़ी समस्या, लीवर से जुड़ी समस्या के लिए भी उतना ही लाभदायी। सायटिका कहो, वेरिकोज वेन कहो, स्लिप डिस्क कहो, यानी पूरे बॉडी को लाभ करने वाला अगर कोई पोज है वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन, जिसके लिए हम अपने लेफ्ट पैर को, राइट पैर को लेफ्ट घुटने के बाजू में रखेंगे और जो सीधा पैर है वो घुटने से मोड़ दे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे, माना राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड पीछे। लेफ्ट हैंड को घुटने और शरीर के बीच से दूसरी साइड, राइट साइड ले जाना है और इस प्रकार से घुटने को पुश करें और हाथ को घुटने या पैर को पकड़ना है। अगर सामने ऐसे ज़मीन पे भी पहुंच पाए, अपनी क्षमता अनुसार करना है, सहजता से करेंगे। पूरा बॉडी
राइट साइड, जो हाथ पीछे है उस साइड पीछे की तरफ ट्विस्ट करें, सहजता से करें। अगर अच्छे से ये पोज हो पाए तो पीछे का हाथ ऐसे दूसरी साइड कमर पे रख सकते हैं। बाकी सभी इस प्रकार से इतना करेंगे तो भी चलेगा। अनुभव के साथ करें। ये पोजीज विशेष रूप से डायबिटीज से जुड़ी समस्या, स्पाइन से जुड़ी समस्या, लीवर से जुड़ी समस्या, पेट से जुड़ी समस्या, सबके लिए बहुत लाभदायी। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़े। दूसरी तरफ से हम करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को राइट घुटने के बाजू में और सीधा पैर घुटने से मोड़ देंगे। लेफ्ट पैर का घुटना ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे। राइट हैंड को घुटने और शरीर के बीच से क्रॉस करेंगे और घुटने को ऐसे पुश करें। सहजता से करें जितना हो पाए। हाथ को घुटने के ऊपर या फिर पैर के ऊपर रख सकते हैं। अगर नहीं रख पाए तो ऐसे भी रख सकते हैं, जहां तक अपना हाथ पहुंच पाए। क्षमता अनुसार सहजता से करेंगे। लेफ्ट हैंड पीछे है, पूरा बॉडी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ। जितना हो पाए उतना क्षमता अनुसार सहजता से करेंगे। अच्छे से अगर पोज हो पा रहा है तो पीछे का हाथ दूसरी साइड कमर के ऊपर ले आए। सहजता से करेंगे, अनुभव के साथ करेंगे। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़े। रिलैक्स। अभी हम स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के लिए सोते सोते कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सभी शयन स्थिति में सहजता से लेट जाएंगे पीठ के बल। दोनों हाथ कंधों के बाजू में और दोनों घुटने आसमान की तरफ। ध्यान ये रखना है कि दोनों घुटने और पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हो और एड़ियां हमारी क्षमता अनुसार सीट के जितने भी करीब हम रख पाए। अभी दोनों घुटने साथ में लेफ्ट और राइट साइड और पूरा बॉडी ट्विस्ट करेंगे सिर अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों घुटने राइट साइड, सिर अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड। इसे कहा जाता है मर्कटासन। मर्कटासन का पोज 1। सहजता से करेंगे, इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। ये विशेष रूप से स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत लाभदायी। ऐसे हम कम से कम 10 से 15 बार दोनों साइड पे मूवमेंट कर सकते हैं सहजता से। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.25 फीट का फासला रखेंगे, मैट जितना। घुटने और पैरों के बीच सेम फासला। दोनों हथेलियां सिर के नीचे। मकरासन पार्ट 2। अपना बारी बारी एक घुटना दूसरे पैर के पंजे को टच कराने का प्रयास करें और दूसरा घुटना ऊपर सीधा रखेंगे। सहजता से इस प्रकार से मूवमेंट करें। ये सारी स्पाइन के लिए बहुत लाभदायी एक्सरसाइज और पोजीज। रिलैक्स। दोनों हाथ कंधों के बाजू पे, पैरों के बीच सेम फासला, पैरों की सेम पोजीशन। दोनों घुटने लेफ्ट साइड, सिर राइट साइड। दोनों घुटने राइट साइड जमीन की तरफ, सिर लेफ्ट साइड। सहजता से करेंगे।
रिलैक्स। अभी हम स्पाइन के लिए विपरीत शयन स्थिति के कौन से पोज हैं जो बहुत लाभदायी हैं वो करेंगे। तो हम विपरीत शयन स्थिति यानी प्रोन पोजीशन में लेट जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे मकरासन पोज 1, जिसमें दोनों कोहनी एक दूसरे से जुड़ी रखें और इस प्रकार हमारी चिंग हथेलियों में रखेंगे। प्रयास करें कि कोहनियों की पोजीशन ऐसे हो कि हमारी जो नाभि का पोर्शन है वो जमीन पे टच हो पाए, उस रीति से रखेंगे। अभी बारी बारी दोनों पैर इस प्रकार से मूवमेंट कराएंगे, सहजता से करेंगे। सामान्य रूप से हमारा बॉडी हर रोज की जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसमें आगे की ओर झुकता है, लेकिन पीछे की ओर यानी बैक बेंडिंग नहीं हो पा रहा। इसी वजह से स्पाइन से जुड़ी समस्याएं हमें होती हैं। तो इनके लिए विपरीत शयन स्थिति के ये 4 पोजीज, 3 पोजीज विशेष रूप से बहुत लाभदायी, जिसमें हम बैक बेंडिंग करते हैं, जो दिन में कम से कम 1-2 बार हमें करने चाहिए। रिलैक्स। अभी हम करेंगे अर्धहस्त भुजंगासन। हमारा सिर जमीन पे, दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए, हथेली से कोहनी तक का हिस्सा जमीन पे रखेंगे और धीरे से सांस भरते हुए इस प्रकार से अर्धहस्त भुजंगासन। कोहनी से हथेली तक का हिस्सा जमीन पे रखें, कोहनी का एंगल 90 डिग्री हो। प्रयास करें सहजता से और क्षमता अनुसार अर्धहस्त भुजंगासन। यह हर कोई सहजता से कर सकता है। जिन्हें स्पाइन का ऑपरेशन करवाया हो या स्पाइन, लोअर बैक स्पाइन L3 L4 का मेजर प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर की राय लेकर ही ये पोजीज करें, अदरवाइज सभी कर सकते हैं। रिलैक्स। धीरे से सांस छोड़ते हुए पोज छोड़ें। अभी हम करेंगे सरल हस्त भुजंगासन, जिसके लिए दोनों हथेलियां कंधों के पास, धीरे से सांस भरते हुए पूरा बॉडी सिर के साथ ऊपर उठाएं। सहजता से क्षमता अनुसार करें सरल हस्त भुजंगासन। रिलैक्स। धीरे से सांस छोड़ें और धीरे धीरे पोज छोड़ें। रिलैक्स। पोज करने के बाद लास्ट में हम रिलैक्स के लिए मकरासन कर सकते हैं। मकरासन का दूसरा पोज, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रखेंगे, जिसे स्वस्तिक बंद कहा जाता है। दोनों पैरों के बीच फासला रखें, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। सिर कोई भी एक साइड पे रख सकते हैं। पूरा बॉडी रिलैक्स, ढीला छोड़ दे। पैरों से लेकर सिर तक पूरा बॉडी रिलैक्स। शवासन की तरह मकरासन भी बहुत लाभदायी रिलैक्सिंग पोज है। पूरे बॉडी में कहीं पर भी तनाव महसूस हुआ हो एक्सरसाइज के दौरान, तो उसे रिलैक्स करने के लिए मकरासन भी किया जाता है। धीरे धीरे अपनी सांसों की गति कम करते जाएं और पूरे बॉडी को रिलैक्स, शिथिल करते जाएं।
रिलैक्स। धीरे से किसी भी एक साइड के सपोर्ट से बैठक स्थिति में आएंगे। रिलैक्स।